जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जेटी नुल को जाने से रोक देता है। वहाँ जन्यूंग वॉल पे लगी हुई कुछ पिक्चर्स देखता है और अपनी सपनों की दुनिया में खो जाता है। वो कहता है, मेरा बचपन से एक ही सपना था जो माँ मुझे गाकर सुनाया करती थी। वही सीनरी वाला घर जहाँ हरी हरी घास होती है। वहाँ मेरा भी एक घर हो जिसमें मैं और मुझसे प्यार करने वाले सभी लोग साथ में रहें। ये पता चलने के बाद भी कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। हाँ, मेरे सपने ने थोड़ी स्पीड ज़रूर पकड़ ली है। वो अपने फ़ोन में लगातार आ रहे नुल के मैसेज को पढ़ता है और कहता है, मेरे पास जितना समय है मैं उसको अपने लव्ड वन के साथ बिताना चाहता हूँ। और तभी वो आखिरी मैसेज आता है, इट्स ओवर, इट्स रियली ओवर। जन्यूंग एक बार फिर कहता है, मेरा आखिरी सपना नुल के साथ रहना ही नहीं, उसे जस्टिस दिलाना भी है। वो पिछले 2 दिनों से एक आदमी के पीछे लगा हुआ था। जन्यूंग उस आदमी से नुल के फादर की डेथ के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है, पर वो इनकार कर देते हैं। यहाँ जेटी की रिंग सेरेमनी का टाइम निकला जा रहा था और जेटी नुल के पास था। यहाँ बेचारी नुल को एक के बाद एक धोखे का सामना करना पड़ रहा था। जेटी भी उसके सामने सारा का सारा सच रख देता है कि वो मिस्टर चोई का बेटा है। ये सुनकर वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। जुन्युंग उसी आदमी की बेटी से मिलने आता है और तो और उसकी बेटी के सामने उसके फादर की खूब बड़ाई करता है। जुन्युंग उस आदमी के पास जाकर उसका सारा चिट्ठा खोल देता है कि किस तरह से उसने मिस्टर चोई के साथ मिलकर नुल के फादर के केस को रफा दफा करवा दिया। वो आदमी जुन्युंग की बातों को नकार देता है और कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जुन्युंग उसे कहता है, तुम मुझे सच बता सकते हो, मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगा और मेरे साथ वो सच भी चला जाएगा। जुन्युंग उसे कहता है, मिस्टर चोई मेरे फादर है और हिट एंड रन में जिसके फादर मारे गए थे वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो जिससे मैं प्यार करता हूँ। यहाँ नुल मिसेस चोई के घर आ जाती है उनसे मिलने, पर उनकी हाउसकीपर उसे घर में आने से मना कर देती है। नुल बाहर ही चीखती है और चिल्लाती है। वो कहती है, मुझे पता था मैं आप लोगों से कभी नहीं जीत पाऊंगी, इसलिए मैंने अपने फादर से गिव अप करने को कह दिया। लोगों के कहने पर ही मैं एक ऐसी दुनिया में चली गई जहाँ मेरा कोई भी नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली हो गई, बिल्कुल शांत। फिर भी आप लोगों को चैन नहीं आया। आपने अपने बेटे को भेज दिया मुझ पर निगरानी रखने के लिए। डिड आई स्कैर यू दैट मच? मैं जानती हूँ आप लोग कभी भी मुझे मार सकते हो। पीपल लाइक यू आर द स्कैरी वंस, नॉट मी। और इतना कहकर ही नुल वहाँ पे बेहोश हो जाती है। जेटी अपनी कार से निकलकर नुल को संभालता है। यहाँ जेटी की फैमिली का भी काफ़ी बुरा हाल था। उसकी माँ की तो तबीयत ही बिगड़ जाती है और तो और जेटी के फादर को उस लड़की के फादर काफ़ी बुरा भला सुनाकर चले जाते हैं। यहाँ जेटी की फियांसे भी अपने डिज़ाइनर के पास जाकर खूब हंगामा करती है। वो कहती है, तुम्हारी इस चीप ड्रेस के कारण मेरी एंगेजमेंट रुक गई। सब मुझे देखते रहे पर मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई। नुल की आंखें खुलती हैं। वो जेटी की कार में होती है। वो बाहर आके जेटी से बात करती है और कहती है, अगर तुम मुझसे ऐसे मिलोगे तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा? जेटी कहता है, हो सकता है। वो कहती है, और अगर तुम मुझे डेट करो तो तब तुम्हारे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा? तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम उनके पास वापस चले जाओ, और अगर ये भी नहीं कर सकते सो लेट्स डेट ईच अदर। जेटी की फियांसे को ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और जैसे ही पूल साइड पर जाती है वो पानी में गिर जाती है। जुन्युंग उसे बाहर निकालकर बस यही कहता है कि तुम इस तरह से नहीं मर सकती, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। और तभी उसके सभी गार्ड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जुन्युंग वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते जुन्युंग के दिमाग में उसी आदमी की बातें घूमती है जिसमें वो उसे बताता है कि ना हमारे पास कोई विटनेस है और अब तक तो सारे सबूत भी मिट चुके होंगे। पर जुन्युंग के काफ़ी इंसिस्ट करने पर वो उसका नाम लेता है। एक बार फिर जुन्युंग की डॉक्यूमेंट्री पर काम होता है, पर इस बार वीडियो शूट के लिए नुल नहीं होती। आफ्टर शूटिंग सभी लोग साथ में लंच करते हैं। यहाँ नुल के घर में उसके पुराने बॉस उसको काम दिलाने आते हैं, पर उसकी ऐसी हालत देखकर वो वहाँ से लौटने लगते हैं।
वो बताते हैं कि तुम जिसके साथ काम करने वाली हो वो काफ़ी हाइजीन पर्सन है, उन्हें बैड स्मेल और डर्ट से काफ़ी नफरत है। तुमने उनके बारे में तो पढ़ा ही होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नुल कुछ देर शांत बैठने के बाद अपना डिसीजन ले ही लेती है। यहाँ दूसरी तरफ जेटी अपने फादर से ही बगावत कर लेता है। जेटी की मॉम उसके फियांसे को समझाने आती हैं। वो उसे भरोसा दिलाती हैं कि चाहे कुछ भी हो मेरी डॉटर इन लॉ तुम ही बनोगी। स्टूडियो हाउस में नुल का बॉस उस एक्टर को तसल्ली दिलाता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्यूटीफुल लड़की ढूंढी है। और तभी पीछे से डोर ओपन होता है और नुल की एंट्री होती है। उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। नुल वाकई में काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। यहाँ जुनयूंग की मॉम काफ़ी दिल लगा के अपना ऑर्डर पैक करती हैं क्योंकि ये फूड जुनयूंग के घर जाने वाला होता है। दोनों अपना फूड डिलीवर करने जुनयूंग के घर पहुँच जाते हैं। दोनों घर के बाहर ही खड़े होते हैं। तभी मिस्टर चोई जुनयूंग की मॉम को देख लेते हैं, जो कि असल में उनका पहला प्यार थी। वो अपनी कार से उतरते हैं। वो उन्हें उनके नाम से पुकारते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच में वही हो? वहीं दूसरी तरफ नुल के भाई को दिखाया जाता है, जिसे बार बार जेटी की बहन मिलने आ जाती है। वो उसे साफ साफ इग्नोर कर देता है। यहाँ बेचारी नुल की भी हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी। इन लंबी लंबी हील्स में उसे शूटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जेटी उसे संभालता है और उसके पैर में बैंडेज लगा देता है। जुनयूंग एक बार फिर जेटी की मंगेतर से अचानक टकरा जाता है। हालांकि हम ये जानते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। उसका फ्रेंड जैसे ही एक कॉल अटेंड करने जाता है, वो खुद ही जुनयूंग को अपना इंट्रोडक्शन दे देती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि जेटी नुल को अपनी बैग में बिठाकर वहाँ ले आता है। चारों लोग आमने सामने होते हैं। जेलेसी, लव और पेन चारों की आंखों में नज़र आता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।